नमस्कार। विभा गुप्ता, आचार्य हिंदी विषय, कक्षा 10। हिंदी विषय के संस्कृत खंड में संकलित छांदोग्य उपनिषद से लिया गया। इसके षष्ठ अध्याय से, छांदोग्य उपनिषद षष्ठ अध्याय से लिया गया आरुणि श्वेत केतु संवाद, यानी आरुणि और श्वेत केतु का जो वार्तालाप हुआ है वो इस पाठ में संकलित है। तो आज हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। ओम। ओम तो ईश्वर का नाम हो गया। श्वेत केतु आरुणेय आस, आस यानी था, और आरुणेय आरुणि का पुत्र। श्वेत केतु आरुणि का पुत्र था। तम उसको, ह पितोवाच, पिता उवाच गुण संधि हो गई है, उसको उसके पिता ने कहा, श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। न वही सौम्य अस्मत् कुलीनो अन अनुच्य ब्रह्म बंधु इव, बंधु इव, इव मतलब समान, ब्रह्म बंधु के समान, भव तेति। हमारे कुल में, अस्मत् कुलीनो हमारे कुल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो ब्रह्म बंधु के समान न हो, अर्थात तुम्हारे सभी पूर्वज ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं। स ह द्वादश वर्षम उपेत्य, वह आया है श्वेत केतु के लिए। वह श्वेत केतु द्वादश वर्षम 12 वर्ष तक गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरुओं के पास रहकर, चतुर्विंशति वर्ष है 24 वर्ष तक, सर्वान वेदान अधीत्य, सभी वेदों का अध्ययन करके, महामना महान मन वाला, यानी कि पंडित मन वाला, ज्ञानी शांत स्वभाव, अहंकार युक्त भाव से लौटा। सभी वेदों का अध्ययन करके बड़े ही शांत स्वरूप और अहंकार युक्त भाव से लौटा। तब उसके पिता आरुणि ने कहा, तम ह पितोवाच, तब उसके पिता आरुणि ने कहा, श्वेत केतु यन्नु सौम्य इदम महामना, तुम जो, हे सौम्य, तुम जो किम कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्य अकर्तव्य को न समझने वाले, किम कर्तव्य विमूढ़ मतलब कर्तव्य और अकर्तव्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्य को न समझने वाले हुए हो, ऐसी तुमने कौन सी विशेषता प्राप्त की है। तम आदेशम प्राक्ष्य, येन अश्रुतम श्रुतम, जिसके द्वारा अश्रुतम न सुना गया, श्रुतम सुना गया, भवती हो, मतम अमतम मतम, अविज्ञातम विज्ञातम, अविज्ञातम न जाना गया, जाना गया, इति ऐसा, कथम नु भगवः स आदेशो भवति इति। तुम जो किम कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्य अकर्तव्य को न समझने वाले हुए हो, ऐसी तुमने कौन सी विशेषता प्राप्त की, पढ़ा ना भी, जिसके द्वारा न सुना गया सुना गया, अश्रुतम श्रुतम, हाँ, वह अज्ञात ज्ञात होता है, विज्ञात अविज्ञातम विज्ञातम, न सुना गया और अज्ञात ज्ञात होता है। अर्थात क्या गुरुजी ने तुम्हें वह रहस्य समझाया है जिससे समस्त अज्ञात ज्ञात हो जाता है। श्वेत केतु ने कहा, आपने क्या पूछा है, भगवह आया ना शब्द, आपने क्या पूछा है, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो। स आदेशो भवती थी, भगवह मतलब आपने क्या पूछा है वह मुझे समझाइए जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो। यथा सौम्य एकेन मृत पिंडेन, जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, सौम्य सुंदर, एक तृतीय विभक्ति लगी है, एकेन, मृत पिंडेन, इसमें भी तृतीय विभक्ति एक वचन लगा है। जिस प्रकार एक सुंदर मिट्टी के बर्तन के द्वारा, एक सुंदर मिट्टी के बर्तन के द्वारा या मिट्टी से बने पदार्थ विशेष के द्वारा जान लिया जाना चाहिए कि सब कुछ मिट्टी का ही आवरण उससे ही बना है, मतलब सब कुछ मिट्टी का ही आवरण है, उसी से बना है,
नाम अलग होते हुए भी सब कुछ मिट्टी ही है, यही सत्य है। कहा ना यहाँ पे देखो, नामधेयम विकारो नामधेयम, मतलब नाम का ही विकार है, नाम ही बदला हुआ है। मृत्तिका इति एव सत्यम, मिट्टी का ही है, यही सत्य है। मतलब सब हर एक पदार्थ में मिट्टी ही सत्य है, यही सत्य है। यथा सौम्य एकेन लोहमणिना, लोहमणि मतलब चुंबक, एक सुंदर लोहे की मणि के द्वारा सर्वम लोहमयम, सब कुछ लोहे से युक्त, विज्ञातम स्यात्, जाना जाना चाहिए, जान लिया जाना चाहिए। आचारम्भणम विकारो नामधेयम, आरंभणम मतलब आवरण, मतलब सब कुछ लोहे का ही आवरण है। जिस प्रकार एक सुंदर लोहे की मणि के द्वारा, यानी चुंबक के द्वारा, लोहे की मणि भी कहा जा सकता है इसको, चुंबक भी, सब कुछ लोहे से युक्त है, यह जान लिया जाना चाहिए। यहाँ पर नाम विकारो नामधेयम, नाम अलग होने पर भी लोहम इति एव सत्यम, लोहा है, यही सत्य है, लोहा ही सत्य है। यानी कि लोहे से बनी कोई भी वस्तु है, लेकिन आवरण तो लोहे का ही है ना, तो लोहा ही सत्य है यहाँ पर। यथा सौम्य एकेन नख निकृन्तनेन सर्वं कार्ष्णायसम विज्ञातम, कार्ष्णायसम कांसा, यथा जैसे एकेन सौम्य, सौम्य एक सुंदर, नख निकृन्तनेन नाखून काटने वाले औजार के द्वारा, सर्वम सब कुछ, कार्ष्णायसम विज्ञातम स्यात्, कांसे का जान लिया जाना चाहिए। आचारम्भणम विकारो नामधेयम, नाम बदल जाने पर भी कार्ष्णायसम इति एव, कांसा ही है, सत्यम एवं सत्य, यह सत्य ही है। सौम्य स आदेशो भवति थी, हे सौम्य, यही सत्य है। मतलब नाम बदल जाने पर भी उससे बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हों, उनमें सब में कांसा ही मूल तत्व है। तब श्वेत केतु ने अपने पिता से निवेदन किया कि पिताजी, आप मुझे वह सब बताएं जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। तो पिता ने कहा, अब यहाँ पे वो समझा रहे पिता उसे, लोहे से बनी चीजों में एक तत्व लौह तत्व सर्वमान्य होता है, इसी प्रकार मिट्टी से बनी चीजों में मिट्टी तथा कांसे से बनी चीजों में कांसा सर्वमान्य तत्व समझा जाना चाहिए। यानी कि लोहे से बनी हुई बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो एक तत्व लौह तत्व उनमें मूल तत्व हुआ ना, ऐसे ही कांसे से बनी हुई चीजें हैं, नाम कुछ भी हो, लेकिन वो मूल तत्व तो उनमें कांसा कहा जाएगा, है ना। ऐसे ही मिट्टी से, लोहे से, किसी से बनी हुई चीजें हों, लेकिन अगर वो मिट्टी की है तो मूल तत्व उनमें मिट्टी हो गया, कांसा है तो मूल तत्व कांसा हो गया, और लोहा है तो मूल तत्व उसमें लोहा कहा जाएगा। तो ये उसके पिता समझा रहे हैं उसे कि ईश्वर को जानने के लिए यही नियम है कि इस संसार में सब कुछ ईश्वर से युक्त है। न वै नूनम भगवंतस्ते, निश्चय ही, नूनम निश्चय ही, नहीं, भगवंतस्ते, उन भगवान को, एतद वेदिशुर्यदेत, वेदिष्यन् कथम में नावक्षन् इति, भगवांस्तु एव में तद्ब्रवीतु इति, तथा सौम्य इति होवाच। कहना चाहते हैं कि ईश्वर को जानने के लिए यही नियम है कि इस संसार में सब कुछ ईश्वर से युक्त है। जैसे अभी कहा ना कि लोहे से बनी चीज है तो उसमें लोहा ही मूल तत्व हो गया, कांसे से बनी चीज है तो उसमें कांसा मूल तत्व हो गया, और मिट्टी से बनी चीज है, कोई मिट्टी से बना बर्तन है या कोई भी वस्तु है तो उसमें मिट्टी पदार्थ जो है वो मूल तत्व हो गया। तो ऐसे इस संसार के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। ये जो संसार है ना, इस संसार के कण कण में, यानी प्रकृति के प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक वस्तु में ईश्वर व्याप्त है।